13, 14 एंड 15 किया था, जिसमें मेनली जो है भगवान असुरी स्वभाव या तमोगुण कह सकते हैं आप, तमोगुण से भी ऊपर या नीचा स्वभाव के व्यक्तियों के बारे में बताया था, कि जो धन के बारे में हमेशा जो है सोचते रहते हैं और अपने को ही जो है भोक्ता मानते हैं, शक्तिमान मानते हैं, सुखी मानते हैं। अपने रिलेटिव्स को जो है, जो लोग वेल सेटल्ड हैं या इस तरीके से हैं, उनको जो है बहुत अच्छा मानते हैं। और भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ नहीं करते, बल्कि अपना नाम करने के लिए या अपने ये सिंपल लैंग्वेज में अपने को अपना नाम करने के लिए जो है भगवान की पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया था। इसी के आगे बता रहे हैं 16th में। और मोहन जी से, सॉरी मोहन जी प्लीज, Yeah, मोहन जी 16th में, 16. सॉरी मैं Okay. भूल गया जी। अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। 16. जी, तो जो इस तरीके के जीव होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि, आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार अनेक चिंताओं से उग्नि होकर तथा मोह जाल से बंधकर वे मोह जाल से बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त होते हैं और नरक में गिरते हैं। आ, इस तरीके की कर्मों में वो जो है संलग्न रहते हैं, जो कि पैसों के बारे में बताया, या फिर जो है दान पूजा पाठ जो इस तरीके करते हैं जिससे उनका नाम हो, उनका बेनिफिट हो। और इस तरीके से मोह में फंसे रहते हैं, अपने धन कमाने के मोह में और अपने को श्रेष्ठ बनाने के मोह में। और इस तरीके से करते हुए इंद्रिय भोग यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं और आसक्त रहते हैं, और नरक की तरफ उनका जो है पतन होता रहता है। ऊपर से वो भले दिखते रहते हो कि बहुत अच्छे हैं, या समाज में उनका नाम हो बहुत, क्योंकि उन्होंने हो सकता है जो है पूजा पाठ और दान और इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो, मगर मेनली वो सब सारी की सारी चीजें इसलिए करते हैं जिससे कि उनका जो है सम्मान बना रहे या उनको बेनिफिट होता रहे। जैसे कि मोहन जी कहते हैं कि या दीपक जी ने भी बोला है कि बहुत सी कंपनियां इस तरीके से दान करती हैं। तो इसमें दान के अलावा पूजा पाठ की भी बात हुई है। बहुत से लोग जैसे कि जो है टेंट लगवा देते हैं, उसमें भजन संध्या करवा देते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो ऐसा, साउथ में भी शायद होता ही होगा। या भागवत कराने लग जाते हैं, या रामचरितमानस कराने लग जाते हैं। वैसे तो बहुत से लोग, बहुत वैसे तो बेनिफिशियल है बहुत से चीजों के लिए, मगर यह है कि जो व्यक्ति करा रहा होता है अपने नाम के लिए करा रहा था, इससे इससे जो है इससे उनकी आसक्ति बढ़ती जाती है मेटेरियलिस्टिक चीजों में और सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन में, और नरक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी 17 प्लीज। Correct. आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। जी थैंक यू। फिर अगले वर्ष 17 में भगवान कह रहे हैं, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। देखिए, वही जो यज्ञ की बात हो रही है, पूजा पाठ की जो बात हो रही है, उसी का फिर से आगे उन्होंने और फिर से एम्फेसिस दिया है। और ऐसे लोगों का नाम भी बहुत होता है। देखिए, लोग कहेंगे कि ये लोग जो है, देखिए कितना पूजा पाठ करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कितना भगवान में इनका रुचि है। ऐसे ही लोगों का बहुत जो है, जो लोग इस तरीके का शो ऑफ करते हैं जैसे कहते हैं, तो ऐसे लोग होते कौन से हैं? जो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, सदैव घमंड में रहते हैं, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त होकर किसी विधि विधान का पालन न करते। कोई मतलब उनको इससे नहीं, मतलब विधि विधान मतलब है कि जो शास्त्रों के नियम है उसका नहीं, शास्त्रों के उन नियमों का पालन करते हैं जिससे कि जो है नियमों का या शास्त्रों की उन चीजों को उठा लेते हैं जिससे कि उनका बेनिफिट हो रहा हो, चाहे उस समाज में उनका नाम होता हो,
या कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये करेंगे तो जो हमको जो है स्पिरिचुअली भी बेनिफिट मिल जाए, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए, बस तो वो इसलिए करते हैं। तो इस तरीके से करते हुए वो जो है अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और ऐसे लोगों को आप चारों तरफ अपने जगह देख सकते हैं कैसे होते हैं लोग। इट्स नॉट अ कि ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं है, आपके मोहल्ले में ही ऐसे लोग होंगे या आपके जानने में ही ऐसे लोग होंगे जो ऐसा काम कर रहे होंगे। जी 18th प्लीज। Yeah. अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। जी थैंक यू। 18। फिर आगे भगवान कह रहे हैं मिथ्या अहंकार, बल, दर्प यानी कि घमंड, काम और क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। और जब इस तरीके का व्यवहार जो बढ़ जाता है, जिसमें कि जैसा कि उन्होंने बताया है 15 13 14 15 16 और 17 में, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसी ईर्ष्या आ जाती है कि उनको लगता है वही तो सब कुछ कर रहे हैं। और फिर वो जो है भगवान की उनसे ईर्ष्या हो जाती है। जैसे कह सकते हैं आप बड़े बड़े कोई पॉलिटिशियंस को देख सकते हैं या कोई भी अपने समाज में ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं कि उनके अंदर इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना ईगो, इतना प्राउड हो जाता है कि उनको लगता है कि जो है हम ही तो सब कुछ हैं, हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं, हम ही तो इस सबब को या इस मोहल्ले को या इस सिटी को या इस कंट्री को या इस स्टेट को चला रहे हैं। और उसके बाद जो है वो भगवान से ईर्ष्या कहीं कई बार जो है ऑब्वियसली सबके सामने भी हो सकती है और अनकॉन्शियसली भी इनके दिमाग में शुरू हो जाता है और वास्तविक धर्म की निंदा करने लग जाते हैं। अच्छा, नीचे इन्होंने बोला हुआ है कि जो इस तरीके का, उनको कहीं मैंने इसी में पढ़ा था शायद कल या आज, कि जो इस तरीके से होता है तो जिनके पास पैसे आ जाते हैं या इस तरीके का उनको होता है, तो इसका रीजन जो है वो खुद नहीं है, बल्कि उनके पूर्व जन्म के जो है कर्म है। और पूर्व जन्म के कर्म के कारण भगवान ने उनको ये सुविधा दे रखी है या इस तरीके का बेनिफिट दिया हुआ है, मगर उनको लगता है कि उन्होंने मेहनत की है या उनके पेरेंट्स ने मेहनत की है इसलिए ऐसा हुआ है, जो कि अज्ञानतावश वो ऐसा सोचते हैं। और उसके बाद जो है अपने को स्वतंत्र और शक्तिमान मानते हैं और उनको लगता है कि हमने ही सब कुछ किया है या हमारे पेरेंट्स ने इतना कुछ करके दिया है हमको। और फिर वो जो है, और उनको लगता है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो अपने अपने को केंद्र मान के सोचते हैं ऐसा हो रहा है, मगर होता उनके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण भगवान ने उनको ये फल दिया होता है। मगर उसको अगर वो अज्ञानतावश मानते नहीं है तो ये उनका पतन का कारण है और अगले जन्म में उनको जो है नरक के द्वारा नरक मिलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, चलिए यहाँ खत्म करते हैं।